माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु आप ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूंगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियां देनी होंगी। माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हाँ पुत्र, किंतु फिर भी मैं आपको कुछ और ज्ञान भी देना चाहती हूँ। बालक का बाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। नहीं, कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है पुत्र। पर्याप्त है माँ, अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। हाँ पुत्र, किंतु आपको अभी भी और शक्ति की आवश्यकता है। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। पुत्र, धन्यवाद माँ। अब आपके पास युद्ध कौशल का ज्ञान, शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की। अब और विलाप करने से क्या लाभ, प्रिय ध्वजिनी? जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिला। मत रो, शांत हो जाओ। मैं आपके लिए नहीं, पार्वती नंदन का विचार कर रो रही हूँ। मैंने कहा था आपको वहां मत जाइएगा, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी।
आपकी दृष्टि से उस बालक को होने वाले अनिष्ट की कल्पना ही मुझे व्यथित कर रही है। प्रभु शिव शंकर की, 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 प्रभु ठहर जाइए, ठहर जाइए। आज तो तुम्हारे मुख और नेत्रों में अद्भुत आभा है। कौन से विचार घुमड़ रहे हैं तुम्हारे मन में? विचार घुमड़ नहीं रहे, शांत हो रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। ठहर जाइए। कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए, है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। कदाचित अधिक भूखे हैं। अपने फल दे सकता हूँ, वो चाहिए? तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं। आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है। मैं कौन हूं? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। कैसी विचित्र ध्वनि है ये। अर्थात आप मेरे जैसे ही हैं। अब तक मेरी माँ ने भी मुझे कोई नाम नहीं दिया है। अच्छा, आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक।
जो आदि अनंत हैं, स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ओह, तो आपके माता पिता भी नहीं हैं। समझा, दुखद है। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती, यहाँ तक कि शमशान, सब मेरे ही घर हैं। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूं और कहीं भी नहीं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई भैरूपिया ही लगते हैं। बस, बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देते हैं संसार को। बालक अवश्य हूं, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या बहरूपिया ही प्रतीत होते हैं। ये बालक कुछ भी कहे जा रहा है और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। इतनी घनी जटाएं हैं आपकी, कभी केश नहीं सवारे क्या? बालक, प्रभु की जटाओं का अर्थ भी जानते हो? मेरे प्रभु। सखी, कुछ तो कहिए, किसके विचारों में डूबी हैं आप? मैं उनके विचारों में मग्न हूँ जिनका शीश घनी जटाओं से सुशोभित है। जो उनकी शेष पवित्रता का प्रतीक है, जिनकी उन जटाओं से होकर तो स्वयं परम पावन देवी गंगा की निर्मल जल धारा प्रवाहित होती है। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। और ये मस्तक पर तीसरा नेत्र क्यों है? देखने के लिए दो नेत्र कम पड़ गए थे क्या? प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया ना, तो बालक। जिनका तीसरा नेत्र प्रतीक है इसका कि जो दो नेत्रों से देखा जाता है वो सदा सत्य नहीं होता। जीवन के परम सत्य को ज्ञात करने के लिए तो अंतरात्मा की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। वही सूक्ष्म दृष्टि तो प्रदान करता है तीसरा नेत्र। इन्हें और सच्चा ज्ञान? यदि ज्ञानी होते तो अपने गले में सर्प लपेटे क्यों घूमते? मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। जिनके तन पर लिपटा सर्प उनकी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक है।
वो जो चेतना से परिपूर्ण है और सर्प को अपने तन पर अपनाकर ये संदेश भी देते हैं कि बुरे की बुराई का अंत भी प्रेम से किया जा सकता है। विषधर को भी यदि हृदय से अपनाओ तो वो भी सच्चा साथी बन जाता है। और तन पर ये पशु चर्म क्यों धारण कर रखी है? मृत पशु के चर्म को अपने देह पर धारण कर वस्त्र बनाने वाले वो ये संदेश देते हैं कि व्यर्थ में प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति का सम्मान हो, उससे जुड़ाव रहे। मृत शत्रु के चर्म को धारण करना तो उसका भी सम्मान है। प्रत्येक जीव को संभाव से देखते हैं। आपका तो ये अस्त्र और उस पर लटका ये वाद्य यंत्र दोनों ही विचित्र है। क्या यंत्र है ये? डमरू। डमरू। आपके तो इस यंत्र का नाम भी विचित्र है, डमरू। उनका त्रिशूल सहार का प्रतीक है और इसका भी कि उनका तमो, राजस और सात्विक तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण। उनके डमरू का आकार तो अनंत का ही स्वरूप है, जिनके नाद से ब्रह्मांड का, ब्रह्म अक्षर का, स्वर का व्यंजन और समस्त संसार का जन्म हुआ है। से क्या झड़ रहा है जिसका स्पर्श मुझे भा रहा है? उनके तन पर भस्म का भी गूढ़ रहस्य है। भस्म तो वो है जो अनश्वर है, वो विभूति है जो हमें बोध कराती है कि जो जन्मा है उसे एक दिन भस्म भी होना है, और भस्म होने के साथ नश्वरता का भी अंत होता है। इसीलिए भस्म ही वास्तविक ऐश्वर्य की प्रतीक है। भस्म लगाकर घूमना तो आलसियों का कार्य है। कहीं तन पर लग गई होगी, फिर स्नान नहीं किया होगा, है ना? बालक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये मेरे प्रभु के तन की पवित्र अनश्वर भस्म है। अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है,
किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता।